नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो सन्नाटे में आती हुई जो एक ध्वनि होती है, जो आप कभी भी सुन सकते हो। आप में से हर एक व्यक्ति उस ध्वनि को सुनता है और बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, भैया ये साउंड क्या है। बहुत से वीडियो हैं इस पे, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ ओम, साउंड ऑफ आमीन, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। ईश्वर से आती हुई ध्वनि जिससे कि हमारा ये पूरा संसार बना है, विज्ञान ने इसको प्रूव कर दिया है। वही ध्वनि है वास्तव में जिससे हम बने। सृष्टि के पहले कण को, जो सबसे पहले जो कण है, जब उसको तोड़ देते हैं तो उससे जो प्रकट होती है वो ध्वनि होती है। और उसी का ध्वनि का जो प्रकट रूप है वो ये सारा संसार है। चाहे मैं हूं, आप हो, जितने भी जीव जंतु है, वो सब कुछ यही सब कुछ है। अब जो लोग ध्यान करते हैं और वो इस ध्वनि को सुनते हैं, बहुत सारे गुरु जो हैं आपको इस ध्वनि पर ध्यान करने के लिए कहते हैं। और जपजी साहिब में गुरु नानक देव जी ने खास तौर पे कहा कि ये जो ध्वनि है ये ओंकार की ध्वनि है, और वास्तविकता में ये ओंकार की ही ध्वनि है। यही वास्तविकता में वो ध्वनि है जो आपको आपके मोक्ष तक लेके जाएगी। अगर सवाल ये आता है कि क्या इस ध्वनि की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में इस ध्वनि की प्रैक्टिस की जा सकती है, ये कितनी खतरनाक है। मैंने पहले भी 2-4 वीडियोस में इसके बारे में ब्रीफली बताया था, परंतु आज मैं कुछ अंदर की बातें बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी अपनी साधना में। ये ध्वनि वास्तव में क्या है? ये ध्वनि वास्तव में आप ही हो। अगर मैं कहूं कि आपके शरीर में कोई कमजोरी है, आपके मन में, आपकी चेतना में, तो आप जब इस ध्वनि से जुड़ते हो तो आपको कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। पर वो ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, इसका अंदाजा जब साधक इस ध्वनि के अभ्यास को करने लगता है। इसको कहते हैं शब्द की धुन को सुनना, इसको शब्द धुन कहा जाता है। शब्द का अभ्यास। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये ऐसी खुमारी होती है, इसको नाम कहा गया है। और नाम दान कौन देता है? नाम दान गुरु देता है। परंतु जब गुरु नहीं है तो भी ये साउंड तो है। ऐसे 10 प्रकार के नाद हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पर जो हम जिस नाद को सुनते हैं, जब हम शांत बैठ जाते हैं, पंखा कूलर सब कुछ बंद कर देते हैं, तो जब जो ध्वनि आ रही होती है, क्या वही वास्तविकता में वो नाद है? तो भारत में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर उनको ब्रीफली उन्होंने बताया कि कोई कहता है कि लेफ्ट कान से सुने, कोई कहता है कि राइट कान से सुने। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लेफ्ट कान से सुन रहे हैं या राइट कान से सुन रहे हैं? कोई कहता है कि लेफ्ट को बंद करके रखो तो लेफ्ट से आएगी, और राइट को बंद करके रखोगे तो राइट से आएगी। मैंने संदीप महेश्वरी जी के एक वीडियो पे मैंने बताया था कि उन्होंने द साउंड ऑफ साइलेंस वाला जब वीडियो डाला तो उन्होंने कहा था कि मेडिकल स्टोर से एक थर्माकोल की वो डॉट सी आती है, वो अपने कान में डाल लो और उसके बाद इस ध्वनि को सुनो। जब दोनों कान बंद कर दिए तो वो ध्वनि बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत जल्दी से आने लग जाती है। पहले ही सेकंड से आप उस ध्वनि को सुन सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कोई वीडियो उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने उनको बताया कि आप अच्छे से YouTube पे सर्च करें। उन्होंने YouTube पे प्रॉपरली वो वीडियो डाला हुआ है, और बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े उस अभ्यास को करने के बाद, जो मानसिक रूप से बुरी तरह से विक्षिप्त हो गए। अमूमन मेरे 50% साधक जो मेरे से आज जुड़े हुए हैं, वो उसी वजह से जुड़े कि उन्होंने वो अभ्यास किया और वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आ गए। और हमारे यहाँ पर साधना करने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनकी स्थिति नॉर्मल हो गई। परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पा रहे। उसका कारण क्या है? उन्होंने उसको बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आप कैसे जानोगे? अब यहाँ पर हजारों लोग वीडियोस देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और ये ध्वनि सभी को आती है। पहली बात तो ये है कि जब गुरु की दीक्षा होती है तो उस दीक्षा में कुछ किया जाता है। गुरु कुछ करता है कि जिसकी वजह से आपको वो ध्वनि हानि नहीं पहुंचाती, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी आपकी अंदर की वो ट्यूनिंग गुरु करता है आपकी चक्रों की,
कि जिससे कि आपकी जो ध्वनि से जो प्राप्त आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो आपके 72,000 नाड़ियों में फ्लो करती है। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियों का एक जाल है और 7 मेन चक्र हैं, वो आपको पता ही होगा, परंतु टोटल 112 चक्र शरीर में विद्यमान है और 2 शरीर से बाहर। ये मैंने जो अपने एक्सपीरियंस किया ये वो है। कोई कहते हैं कि 114 ही हमारे शरीर के अंदर है, कोई बोलते हैं कि है ही सिर्फ 7, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे 114 चक्र है, 112 हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जिन पद्धतियों से हमने अभ्यास किया था, मैं आपको अपने शास्त्रों से और जितने भी हमारे जो शक्ति साधना के जो ग्रंथ हैं, मैं उनके आधार पे आपको ये बात कह रहा हूँ। तो जब आपकी चक्रों की वो सारी ट्यूनिंग हो जाती है, तो जब वो ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है, तो 72,000 नाड़ियों में वो फ्लो करती है। फ्लो करने से आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपकी फिजिकल जो पहला शरीर है, वो पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। आपके चेहरे पे उम्र बढ़ने के साथ साथ एक नया प्रकार का ग्लो आना शुरू करता है। आपको फोड़े फुंसियां नहीं होते, आपको गंभीर बीमारियां नहीं होती, कोई भी खतरनाक इंसिडेंट आपके जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिसके साथ भगवान शिव की शक्ति स्वयं काम करती है, उसका जो आभा मंडल है, जो उसका ऑरा मंडल है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बुरी शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां उसके ऑरा में आ नहीं सकती। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बीमारियां जब आती है तो 3 से 4 महीने पहले आपके ऑरा मंडल में आ जाती है। अगर उनको समय रहते क्लियर कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो फिर वो बीमारियां हमारे स्थूल शरीर में एंटर नहीं कर पाती। तो इसके लिए ही हमारी सारी साधना है, जितने भी हमारी पद्धतियां हम करवाते हैं, वो सारी उसी के अंतर्गत आती है। अब जो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? 1001% वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है, मगर उसका एक छोटा सा सिद्धांत है कि पहले आपको अपने उस इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एक्टिवेट करना होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं, अगर हम किसी सूखे फर्श पर, जहां पर मिट्टी हो, और उस पर थोड़ा सा जल डालेंगे, तो वो जल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। अगर वो फर्श ऑलरेडी पूरा गीला होगा और उस पर हम थोड़ा सा जल डालेंगे, तो जल तैर करके आगे भाग जाएगा फटाफट। तो ऐसे ही हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें ब्लॉकेजेस हैं। वो ब्लॉकेजेस कब की हैं? वो कई जन्मों की हमारी जो यात्रा है, जितनी भी हमारी जब से हम कर्म करते आ रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी, उसी आधार पे हमारा ऑरा मंडल निर्मित हो चुका है और उसी आधार पर हम प्रारब्धवश ग्रहों की वैसी ही ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं। अब प्रत्येक ग्रह ने आपकी कुंडली के जो लग्न चार्ट है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको लंग्स की बीमारी होगी, हार्ट की होगी, आंखों की होगी, शरीर में दर्द की होगी, या कौन सी बीमारी होगी। आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, आप मानसिक रूप से कितने सशक्त रहोगे, कितने स्टेबल रहोगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपको माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों का कितना सुख मिलेगा, समाज से कितनी सपोर्ट मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें आपके प्रारब्ध में एज इट इज प्रिंटर की तरह छप के लिखी हुई है। अब उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद अब आपको पता चला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, अब आपको उसके बाद उस तरीके की साधना कराई गई जिससे कि उस पर्टिकुलर चक्र को आपको काम करना है। अब किसी एक चक्र पे आप सीधा आप लोग बैठ जाते हो, आंख बंद करके, जो कोई आता है अपने आगे चक्र के ऊपर उसको जागृत करना शुरू कर देता है। जब वो ऊर्जा हमारी बॉडी में बढ़नी शुरू होती है, तो नीचे का सारा सिस्टम ब्लॉक होता है, तो ऊर्जा सहस्त्रार और आगे चक्र के बीच में बहुत भारी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और आपका सर ऐसे हो जाता है जैसे 50 किलो का सर आपने उठा के आप घूम रहे हो। आगे झुकाओगे तो आगे झुक जाएगा, पीछे झुकाओगे तो पीछे झुक जाएगा, और जब रात को सोने जाओगे तो एकदम से ऊपर चिपक जाओगे जाकर के। आपको इतनी गहरी समाधि का अनुभव होगा, मगर वो समाधि नहीं है, वो समाधि नहीं है। साधकों को लगता है कि मैं समाधि में हूँ। समाधि इतनी शांत अवस्था है जहां पर आप प्रेजेंट ही नहीं हो, कि आप हो, ये भी आपको एहसास नहीं होगा कि आप कहाँ चले गए, किस दुनिया में चले गए। वहां सिर्फ एक आपके होने का, आपकी बीइंग का एहसास आपके साथ होगा, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। जैसे ठीक वैसे जैसे रात्रि में आप जब सो जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ चले जाते हो, बट समाधि में आपको पता होता है और आप उस आनंद को फील करते हो, आप उस हैप्पीनेस को, वो जो
आनंद है वो इतना मीठा आनंद है कि उसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। छोटा सा जो बताने की कोशिश अगर मैं करूं, बहुत से संत, बहुत से गुरु इन चीजों को बताते नहीं कि वो समाधि का आनंद जो है वो वास्तव में है क्या, क्यों ब्रह्मचर्य इसमें किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी मूल कारण क्या है कि ब्रह्मचर्य ही सबसे पहले क्यों साधा जाता है, पहली सीढ़ी वो क्यों रखी गई थी। और लोगों ने ब्रह्मचर्य भी करके देख लिया 4-4, 5-5 वर्ष, फिर भी जो है उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण था उसका? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, उससे विक्षिप्तता ले आते हो इंस्टेंट ऑफ कि आपको कुछ जो है प्राप्त करना है। तो जो हम जिस चीज के लिए हमने साधना की वो तो हमें मिला नहीं, बदले में कुछ और प्रॉब्लम हमने और इकट्ठी कर ली। फिर आप इधर उधर भागते फिरते हो कि अब ये शांत कैसा हो। और 90% लोग यहाँ पर डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपको कहता है कि ब्रेन की एमआरआई कर लो, ब्रेन की एमआरआई में कुछ निकलता नहीं, फिर वो आपको क्या करते हैं, आपको माइंड को स्लो करने की मेडिसिन दे देते हैं, आपको नींद आने की मेडिसिन दे देते हैं। अब नींद आने की जब मेडिसिन आप लोग खाते हो तो शक्ति आपके भीतर इतनी ज्यादा जागृत होती है, और उधर से विपरीत मेडिसिन खा लेते हो तो अर्ध नींद का सिचुएशन आ जाती है, आधी जागृत अवस्था और आधी सोने जैसी अवस्था, और सबसे खराब अवस्था होती है। उसमें व्यक्ति जो है उसको शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। इससे बेटर तो आप उसके समर्पण में चले जाओ, तो उसमें आपको फिर भी आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पर उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है, हमारे जो ब्रेन के सूक्ष्म तंतु हैं, जो बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं हमारे, उनको वो फटना शुरू कर देते हैं, वो फट जाते हैं, वो उस ऊर्जा को नहीं सहन कर पाते, जिससे आपकी याददाश्त जाने का सबसे बड़ा खतरा होता है। और आपका दुनिया के प्रति जो लगाव है, आपका जो जो इच्छाएं हैं, वो सब समाप्त होना शुरू कर देती हैं। आप अपने भीतर एक ऐसे जाल को क्रिएट कर लेते हो और उसके भीतर जीना शुरू कर देते हो। इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना कभी भी रास्ता नहीं मिलता, गति नहीं प्राप्त होती। यहाँ पर इतनी बड़ी अंदर पूरी फैक्ट्री है हमारे, और एक एक मशीनरी जब तक सही से काम नहीं चलेगी तब तक आपको कुंडलिनी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, कुंडलिनी को छेड़ना तक नहीं चाहिए। अवचेतन मन जब तक आपका क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे साधक बोलते हैं भैया मैंने तो किया, मेरी तो इंस्टेंट समाधि लग गई। तो आपके कर्म थे, आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हो कि आपको इंस्टेंटली वो सब तकलीफें नहीं देखनी पड़ी और आप शून्य में जा सके। हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। आप इसीलिए तो संत कहते हैं कि सरल हो जाओ। जितना तुम सरल होते जाओगे, जितना इजी होते जाओगे, जीवन में सीरियसनेस को छोड़ दोगे, चालाकी छोड़ दोगे भगवान के साथ, तो आप उतनी जल्दी प्राप्त करोगे। जितना आप दुनिया के प्रति विनम्र होते जाओगे, अच्छाई को पकड़ते जाओगे, बुराई को छोड़ते चले जाओगे, तो उतनी जल्दी आप उस परम तत्व के साथ एक हो जाओगे। और एक होने के बाद तो बस आपको आंख बंद करनी है, फिर आंख खुलेगी नहीं आपकी, और अंतर ही पड़े रहोगे, और आनंद ही आनंद है। वहां पे फिर कुछ इच्छा नहीं है, वहां पे फिर कुछ चाहिए नहीं। संसार की छोटी मोटी चीजें हैं, संसार अपनी जगह चलता रहता है और परमात्मा अपनी जगह कार्य करता रहता है। तो उस ध्वनि को सुनने से होता क्या है, पहले तो जो 10 प्रकार के नाद हैं उसमें रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि आप कौन से नाद को सुन रहे हो। तो उसका सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइजेशन है कि आप पूर्ण गुरु से, जागृत गुरु से, जिसने उस चीज को प्राप्त किया हो, उससे दीक्षा लेकर फिर साधना करें। और दीक्षा लेने के बाद भी कई लोग गलत नाद को पकड़ लेते हैं। जिसे नाद सुनने के बाद करंट लगे, या शरीर की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा गर्माहट सी फील होना शुरू करे, या शरीर अकड़ना शुरू करे, तो आप समझ लेना कि आपने गलत नाद को पकड़ा हुआ है। उसके लिए आपको फिर साधना करनी पड़ेगी, उसकी अलग साधना है। पहले उसको शांत करना पड़ेगा, वो शांत हो जाएगा, फिर आपकी दोबारा से दीक्षा होगी। और जब आपकी दोबारा से दीक्षा होगी तब आपको एक्चुअल नाद दिया जाएगा। फिर उस नाद की गुरु पहचान बताता है कि उस नाद में क्या क्या होता है। सामान्य तौर पर अगर मैं आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा ओपनली आपको बोल दूं, तो जब आप नाद को सुनते हो ना, तो अंदर एक म्यूजिक बजता है। वो ऐसा ही म्यूजिक होता है जैसा आप बाहर कहीं किसी वाद्य यंत्र को सुनते हो। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मैं क्या सुन पा रहा हूँ। जैसे कि किसी एफएम से आप कनेक्ट हो गए, वहां पे घंटियां बजेंगी, फ्लूट्स बजेंगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, छीने बजेंगे। जो मंदिर में ये छीने होते हैं ना, जितने भी प्रकार के मंदिर में यंत्र हैं, भगवान शिव का डमरू है, ऐसे ही डमरू की आवाज आपको आएगी, जैसे मदारी डमरू बजा रहा हो, आपको भीतर से ऐसा सुनाई देगा।
ये जो ध्वनियां आपको आनी शुरू होंगी और ये आपको बार बार नहीं आएंगी। जितने भी गुरु आपको कहेंगे ना, ये आपको बार बार आएंगी। अगर आप उस ब्रह्मरंध्र को पार कर गए तो बस जीवन भर में एक ही बार आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। वो ध्वनि बार बार सुनने का अभ्यास मत करना। जिसने भी वो ध्वनि एक बार सुन ली है तो समझ लो कि अब आप सहस्त्रार में स्थित हो गए। अब सहस्त्रार को खोलने की साधना करनी है। फिर वहां से जो है गुरु से आपको सहस्त्रार की दीक्षा लेनी है और सहस्त्रार की दीक्षा लेने के बाद आप फ्री हो गए, टोटल लिबरेशन। फिर आप मुक्त हो। फिर आपको क्या करना है, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना, क्योंकि अब आपका सूक्ष्म शरीर कभी भी छोड़ के बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप आंख बंद करोगे समाधि लग जाएगी। वापिस आना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो असली चीज है, यहीं से आपको सब चीजें समझनी है कि वापिस कैसे आना है। चले तो आप जाओगे, इस चले जाना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी काफी साल लग जाते हैं, अभ्यास करना पड़ता है। परंतु अगर सही अभ्यास किया हो ना, तो मैं कहता हूं 2 या 3 महीने भी इस अभ्यास के लिए परफेक्ट है। सिर्फ 3 महीने मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा कि 20 साल आपको साधना करनी पड़ेगी। 3 साल अगर सही साधना की है, प्रॉपर तरीके से कर लिया है, और 3 महीने, तो आप एक उच्च कोटि के योगी बन जाओगे। और योगी होने के लिए भी आपको देखना होगा कि कौन से ग्रह योग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी जीवन में केतु खराब है, बृहस्पति खराब है, तो समझ लेना 20 साल साधना करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप केतु और बृहस्पति को उनकी वस्तुएं नहीं दोगे, उन्हें शांत नहीं करोगे, तब तक जो है आपको आध्यात्मिक सफलता नहीं प्राप्त होगी। बहुत से लोग मंत्र जप किए जा रहे हैं, 10-10 साल हो गए, किए चले जा रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा 50-50 100-100 बार पढ़ते हैं, कभी हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्रारब्ध नहीं है। भगवान ने कहा है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, और तुम कहो कि मैं तो लेकर रहूंगा, हठ योग करूंगा, जो कुछ मर्जी कर लो। ये भी हठ योग में आती है, जो साधना में आपको बता रहा हूँ नाद सुनने की, ये हठ योग के अंतर्गत आती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु को अपने साथ, हमेशा गुरु के साथ रहिए और गुरु जैसे बताए उस तरीके से आप अभ्यास करिए। उससे आपको कभी भी वो ऊर्जा परेशान नहीं करेगी। जब चाहे आप सो सकोगे, जब चाहे आप उठ सकोगे। और वो जो ऊर्जा है जब आपके भीतर इतनी ज्यादा आ जाएगी, सोचो एक मोबाइल की बैटरी है, वो 100% पे चार्ज हो चुकी है, अब उसके बाद भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक वायर लगा करके बैठे हो, तो वो बैटरी खराब हो जाती है, फूल जाती है, खराब हो जाती है बैटरी। तो आपके भीतर भी वो तंतु है, आपको कितना चार्ज करना है अपने आप को और किस कार्य के लिए करते हो, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है। फिर इसके बाद आता है तंत्र। तंत्र और यंत्र इसके बाद आता है। यहां तक पहुंचने के बाद ही कोई तंत्र सीख सकता है, कोई तंत्र कर सकता है। इससे पहले तो उसके लिए तंत्र सिर्फ एक ऐसा है जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहा है और सोच रहा है उनकी शादी हो गई। वो शादी होगी नहीं उनकी कभी, क्योंकि जब तक उस विराट अस्तित्व के साथ आप एक नहीं होगे, आप एक उच्च कोटि के ना योगी बन सकते हो, ना ही तांत्रिक बन सकते हो। आप लोग YouTube पे चाहे लाख वीडियो देख करके लाख उपाय कर लो, जब तक आपकी वो भीतर की तत्व, वो शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक आप अपनी ऊर्जा को कहीं ट्रांसफर कर ही नहीं सकते और ना ही किसी को शक्तिपात कर सकते। गुरु बनने के लिए भी आपको शक्तिपात करना आना चाहिए। शक्तिपात तब करोगे ना जब शक्ति होगी। एक बाल्टी में पानी की बकेट है, पूरी तरह से फ्लो कर रही है, फुल भर चुकी है, अभी तो उसको आप कहीं और भेज सकते हो, क्योंकि वो बाहर गिर रही है, पानी फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो करके वो बाहर गिर रहा है, तो बेटर है ना किसी और की प्यास बुझ जाए। आप जितना स्टोर कर सकते थे आपने कर लिया, अब आप उसको कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो, दुनिया को बांट सकते हो। आप खुद ही भूखे हो तो आप किसी को क्या दोगे? जितने भी रेकी हीलर हैं वो 4-5 दिन की साधना में ही हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, रेकी करना शुरू कर देते हैं, दुनिया की बीमारियां अपने अंदर डाल देते हैं। वो अपना ऑरा फोटोग्राफी करा कर देखें, जिसने अगर 50 लोगों की भी रेकी कर दी, उसके बाद आप अपना ऑरा चेक करके देखें, आपको खुद को पता चलेगा आपने कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले में डाल दी है। और इंस्टेंट इफेक्ट आता है कर्मा का। आप किसी के कर्म को किसी एनर्जी से काटने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टेंट आपके ऊपर वो कर्म आएंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़ी विराट शक्ति से कनेक्ट होना जरूरी है कि बीमारी आई, आपको स्पर्श किया और वो भस्म हो गई। बीमारी सामने खड़ी है, आपने उस पर दृष्टि डाल दी और वो भस्म हो गई। बस आपने संकल्प मात्र किया कि मेरी ऊर्जा मिल जाए इस व्यक्ति को, तो बस हो गया काम उसी में। तो वो गुरु की लक्षण है, वो एक जागृत गुरु की पहचान है।
और वो साधक को गुरु के सामने बैठ करके पता चलता है, यूं नहीं पता चलता। रेकी में भी आप शक्ति का ट्रांसफर करते हो, सिंबल से रेकी की जाती है। बहुत सारे आजकल रेकी के कोर्सेज आप जगह जगह आप देख रहे हो। रेकी में भी आपको उस ऊर्जा की कुछ चीजें हैं, निम्न कोटि के जो देवता हैं वो आपको देते हैं रेकी शक्ति, और आपको वो फील होती है, आप दूसरे को ट्रांसफर करते हो, उसको भी फील होती है। उसके कोई छोटे मोटे रोग ठीक हो जाते हैं, पर कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग उसका ठीक नहीं होगा। गंभीर रोग के लिए बहुत लंबे समय तक आपको उसको साधना देनी पड़ेगी, अपनी कमाई उसको देनी पड़ेगी, अपनी शक्ति उसको देनी पड़ेगी, अपना किया हुआ नाम जाप सिमरन सब कुछ उसको देना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति ठीक होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बजाय किसी हीलर के पास जाने के, अपने और अपने परिवार के लिए खुद को इतना समर्थ बना लो कि आप अपने और अपने परिवार के लिए साधना कर सको। आप साधना करोगे तो आपके पूरे परिवार को साधना मिलेगी। जिस घर में आप साधना करोगे उस पूरे घर के हर व्यक्ति को आपकी साधना मिलेगी। तो ऐसी साधना करनी चाहिए। तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, जो सन्नाटे में आती हुई एक पी की तरह एक ध्वनि आपको सुनाई देती रहती है, ये उसकी पहली शुरुआत है। और ये आपको अपने शरीर में उतारनी है, ना कि आपको अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ के उसके साथ चले जाना है। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जब आपको करना है तो उसके लिए है, उसके लिए आपके पास गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। उसके प्रॉपर यंत्र होते हैं, यंत्र के ऑरा मंडल में बैठ करके वो साधना आपको करनी होती है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप किसी खुले में आप कहीं पर बैठ के और आपने अपनी बॉडी को छोड़ दिया, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है वापस पूरी तरह से अपनी बॉडी में एंटर नहीं कर सको। आपके अंदर 7 शरीर हैं, 7 शरीरों के अंदर आपको परमात्मा ने बहुत अच्छे से फिट करके रखा हुआ है। और जिन लोगों को जो ओपरी बीमारियां आ जाती हैं, दूसरों की चेतनाएं जिनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वो क्या है, उनका अंदर ऑरा जो है वो अंदर श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। यानी कि आपका घर खुला पड़ा है और कोई भी आपकी तिजोरी खोल के अंदर घुस गया आपके यहाँ, और वो आपके शरीर का उपभोग कर रहा है। वो ज्यादातर क्या होते हैं, जिन्नात वाली जो शक्तियां होती हैं, जो तांत्रिकों की मैली विद्याएं होती हैं, ये वो लोग आपके शरीर का उपभोग करते हैं। ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जिन्होंने जीते जी अपने इस भौतिक शरीर को त्याग रखा है और अपने भौतिक शरीर को छोड़ के दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करके वो भोग करते हैं। इसको कहते हैं पर काया प्रवेश। हमारे अगर आप इसमें पढ़ोगे तंत्र में, इसको पर काया प्रवेश कहा जाता है। अब वो ऐसे जो स्वार्थी गुरु होते हैं, जो बड़े स्वार्थ जिनके अंदर साधा हुआ होता है, तो वो इस साधना को यूज करके वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में घुस करके आपके पति पत्नी के साथ वो संभोग तक करके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपकी बॉडी में जाकर के वो तली मली दुनिया भर की चीजें जो उनको भोग करनी है उसका स्वाद लेकर के चले जाते हैं। शरीर आपका बीमार होता है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनके साथ ये चीजें, आपने बहुत जगह देखा होगा, चौराहों पर लोग दिया जलाकर जाते हैं। वो क्यों जलाया जाता है? हमारे पुराने जमाने से भारतवर्ष में ये परंपरा चली आ रही है। क्यों उस दिए को इसलिए जलाया जाता है कि जितनी भी वहां आसपास की जो नकारात्मक एनर्जीज हैं, वो उस चौराहे को वहां से निकल के किसी के घर में, किसी के जीवन में प्रवेश न कर सके। वहां पर मीठे चावल डाल दिए जाते हैं, फूल डाल दिए जाते हैं, सुगंधित इत्र छिड़क दिए जाते हैं, ताकि वो नकारात्मक एनर्जियां जो हैं हमारी बॉडी में, वो उस सुगंध के साथ दूर हो जाए हमारी बॉडी से। तो वो भी एक छोटी छोटी उपाय होते हैं, मगर वो पूरी तरह से कारगर नहीं होते। तो आपको ये जितनी चीजें सीखनी है, तो आपको एक एक बात को अच्छे से समझना होगा, उसको एक्सपीरियंस में लाना होगा, सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो सिर्फ मेरे वीडियो सुनता रहता है, उसको ये लगता होगा पता नहीं भैया क्या बता रहे हैं। और जो हमारे साधक है वो उस चीज को रोज एक्सपीरियंस करते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे भीतर क्या चीज जागृत हो रही है। जब वो परम की शक्ति हमारे भीतर कार्य करना शुरू करती है, जब हमारे रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम एक सही ट्रैक पर हैं। मेरे कितने साधक मुझे बताते हैं, भैया अब तो 2-2 घंटे आंख नहीं खुलती, 3-3 घंटे हम आनंद में रहते हैं। वो कारण क्या है कि अब उनकी जो अंतर की स्थिति है वो बदलनी शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचो कि बस जादू की छड़ी या बटन दबाया और हो गया। ये भक्ति करेगा कोई सूरमा लोग होंगे जो इस रास्ते पर चलेंगे, और वही इस जीवन में आगे कुछ पार कर पाएगा। और भगवान की कृपा के बिना आप में से कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चल ही नहीं सकता। रामायण कहती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। जिसपे बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है, वही केवल तपस्या के मार्ग पर पैर रखता है।
इस मार्ग पर चलता है, और फिर जो है उसको प्रभु की कृपा, उस परमात्मा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, राम की कृपा फिर उसको प्राप्त होती। फिर रामायण कहती है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैं जब छोटा था तो मैं एक गाड़ी लेकर आया, मैंने गाड़ी के पीछे एक ये चौपाई लिखी थी। मेरा बचपन से ही प्रभु राम के प्रति, भोलेनाथ के प्रति बहुत ही भावना थी। तो ये जब चौपाई का मैंने अर्थ समझा तो मैंने इसको अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा दिया। मैंने उसमें, मुझे पूरी चौपाई भी नहीं आती थी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी उसमें। मैंने उसमें लिख दिया जा पर कृपा मेरे राम की हो, ता पर कृपा करे सब। तो एक व्यक्ति ने मुझे टोका कि ये तेरे राम नहीं है, ये सबके राम है, तो यहाँ से मेरे हटा दे। तो उस वक्त मैंने अहंकार वश कहा नहीं, राम तो मेरे हैं, तेरे राम तेरे होंगे, मेरे राम मेरे हैं। मैं तो ये लिखूंगा जहां पर कृपा मेरे राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। तो जब धीरे धीरे जब जीवन में आगे बढ़ा तो फिर मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली अनुभव किया कि वाल्मीकि जी भी तो लिख सकते थे ना, तुलसीदास जी भी तो लिख सकते थे कि जहां पर कृपा मेरे राम की। उन्होंने मेरे राम नहीं लिखा, उन्होंने राम लिखा। राम यानी परमात्मा, ऊपर ब्रह्म शक्ति। तो मेरे उन्होंने क्यों नहीं लगाया? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मेरा शब्द जब आता है वो अहंकार का प्रतीक होता है और आपकी चेतना को उस ब्रह्म में लीन नहीं होने देता। तो आप देखो कि अस्तित्व है और मैं ही अस्तित्व हूं, पर वो मैं आपकी इस फिजिकल बॉडी से वो मैं नहीं आनी चाहिए, वो वहां से आनी चाहिए। और इस भाव से जब आप नाद सुनोगे तो नाद सुनने वाला भी प्रेजेंट रहता है। अब यहां पर एक छोटी सी तिरगम शुरू होती है। अब इसको ध्यान से समझना कि जब आप नाद सुन रहे हो तो आप नाद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको ये लगता है कि मैं नाद सुन रहा हूं और मुझे नाद सुनाई दे रहा है। तो जब तक आप प्रेजेंट हो तो फिर तब तक आप परमात्मा में लीन नहीं हो सकते। तो नाद को तो आपको सुनते सुनते आपको स्वयं को भूलने का अभ्यास करना है, और केवल नाद ही है जो आपको मृत्यु के परे की चीज का दर्शन करवाएगा। आपको जीते जी इस शरीर से अनुभव होगा कि मैं मरने के बाद, मैं ये शरीर छोड़ने के बाद इससे परे मैं क्या हूं, जो मेरी एक्चुअल रियलिटी है। मैं इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को छोड़ देने के बाद इससे अगर मैं बाहर की बात करूं, इससे अगर मैं परे की बात करूं तो वहां पर क्या है, और वो जो वहां है क्या वही मैं हूं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव वही आपको गुरु दीक्षा के माध्यम से आपको प्राप्त हो। और जो जितने भी गुरु मंडल में व्याप्त सिद्ध गुरु हैं उनका एक ही रोल है, उनका जो मंत्र है उनका नाद है। कोई और मंत्र है तो वो उसका नाद होगा। कोई गायत्री का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई महामृत्युंजय मंत्र का उपासक है। ये जितने भी मंत्र हैं इन सबके अलग अलग नाद हैं। हजारों लाखों तरह के नाद हैं ब्रह्मांड में। अब आप किसको सिद्ध करोगे ये आपको चुनाव करना है। आप किस गुरु की शरण लोगे ये आपको चुनाव करना है। मैंने गायत्री मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता था, बचपन में मैं बहुत पढ़ता था, परंतु जब मेरे पास गायत्री मंत्र को देने वाला गुरु ही नहीं है, मंत्र मुझे कहीं से मिल गया, कहीं पढ़ा था, कहीं से उठा लिया मैंने, कहीं किताब में पढ़ लिया, वो मेरे लिए एक निर्जीव वस्तु है। क्योंकि जब अनुभव होता है गुरु के बिना, चाहे राम नाम का मंत्र ही क्यों ना हो, शक्ति तो गुरु की है। मंत्र तो सिर्फ एक वो है, जैसे एक फोन होता है मोबाइल का, सिम कार्ड जब तक नहीं होगा अंदर, वो नेटवर्क जो आ रहा है जिससे बातचीत हो रही है वो नेटवर्क गुरु है। उस चीज को हमें समझना, ठीक है। तो आज आपको समझ आया कि नाद का अभ्यास, नाद कैसे होते हैं और नाद को किस प्रकार गुरु से ग्रहण करना है, और बिना गुरु के नाद का अभ्यास करना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैंने जितना भी हो सका, जितना बेस्ट टू बेस्ट भाषा में आपको समझा पाया, मैंने आपको समझाया। आगे मिलेंगे और अच्छी जानकारी आपको मैं दूंगा। धीरे धीरे एक ही वीडियो में सारा कुछ तो नहीं दिया जा सकता। तो ये जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आधार पर बना रहा हूँ, जो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हो या मेरे कमेंट्स में करते हो। आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, जो मुझे लगते हैं कि जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आपको देना चाहिए तो मैं जरूर दूंगा। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं और ज्वाइनिंग डिटेल्स भी आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल्स आप मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल्स किसी की भी पिकअप नहीं होगी, और अपॉइंटमेंट आप बुक करके अपना समय लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।